नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और एएमबी लाइव आपको दिखा रहा है खुर्जा से। जैसा कि विधायक मीनाक्षी सिंह के कार्यालय से आज यहाँ प्रोग्राम किया जा रहा है मकर संक्रांति का। तो यहाँ पर आए हुए हैं ग्राम पंचायत नार मोहम्मदपुर के पूर्व प्रधान जी, तो उनसे भी जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी महोदय। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे हैं। देखिए, मकर संक्रांति का एक शुभ अवसर पर जो हमारे माननीय विधायक जी ने ये कार्यक्रम रखा है, अपने क्षेत्र से सभी लोग यहाँ आए हैं। इस जनता के लिए तो माननीय विधायक जी हमारी हैं ही, और जहाँ भी कोई समस्या होती है उसके निस्तारण के लिए 24 घंटे तत्पर हैं, प्रयासरत रहती हैं और उनका निराकरण करने का, समस्याओं का निराकरण करने का हर संभव प्रयास भी करती हैं। तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि क्षेत्र के लिए एक अच्छी विधायक हमें मिली हैं, योग्य हैं, काबिल हैं, एडवोकेट हैं, सभी चीज़ों को समझती हैं। तो क्षेत्रीय जनता अपनी समस्याएं लेकर के इनके पास आए, इनसे कोई बात करें तो उसका निराकरण अवश्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अपने चैनल के दर्शकों की तरफ से आपको हैप्पी मकर संक्रांति बोलेंगे और आप हमारे दर्शकों को क्या बोलेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज आपने प्रतिभोज यहाँ रखा है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, इसलिए जनता, आप पूरा, आपका जो क्षेत्र है, पूरी जनता यहाँ आई है और उन सब के लिए क्या बोलना चाहिए? मैं सबके लिए यही बोलना चाहूँगी, जो हमारे संस्कृति की धरोहर है, हमारे सांस्कृतिक पर्व हैं, वो इसी प्रकार से हर्षोल्लास से हमेशा से हम लोग मनाते आए हैं हिंदू संस्कृति को। तो हम लोग फिर उसी तरीके से पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समस्त क्षेत्रवासी उसको यहाँ एकजुट होकर मना रहे हैं। और जैसा कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ और खिचड़ी का सेवन किया जाता है, तिल के बने लड्डू खाए जाते हैं, वैसे हम लोगों ने एक व्यवस्था रखी है जो सभी के लिए सम्मान में अपना जो उस संस्कृति को आगे बढ़ाए और इस बहाने सब लोग अपना मिलते जुलते रहें और आपस में भाईचारा बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थी खुर्जा विधानसभा की लोकप्रिय विधायक मीनाक्षी सिंह। दर्शकों, मेरे सहयोगी भानु प्रकाश शर्मा और मैं बसंत ठाकुर, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव खुर्जा से। खुर्जा विधायिका श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी के कैंप कार्यालय पर उपस्थित हैं और जैसा कि हमारे पूर्व विधायक माननीय श्री हरपाल सिंह जी हमारे बीच में हैं और ये प्रोग्राम रखा है मकर संक्रांति का, और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आदरणीय विधायक जी से मैं पूछना चाहूँगा। ये मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। उत्तरायण में, दक्षिणायन से उत्तरायण में आज ही सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं और आज से ही गर्माहट शुरू हो जाती है। इसीलिए रेवड़ी, गज्जक, मिष्ठान आदि खिचड़ी बांटे जाते हैं। इसीलिए हम अपनी भूतपूर्व जो परंपरा से चली आ रही हैं संस्कृति, उसका पालन करते हुए हमें ये प्रण करना चाहिए कि हम अपने हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखें और इसी लीक और लाइन पर हम चलते रहें। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, बड़े बड़े महान आदमियों ने इसकी सराहना किया और नतमस्तक होकर भारत को एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। जहाँ जितने मंदिर बनाए जा रहे हैं भगवान राम के मंदिर के लिए पूरी बीजेपी, क्या पूरा आरएसएस और पूरा हिंदू समाज इस बात के लिए उन्होंने जागृत कर दिया है कि अन्य पार्टियां भी जो इधर धर्मनिरपेक्ष बनती थीं वो भी अब संस्कृति की ओर आह्वान कर रही हैं। इसीलिए यहाँ पर हम जो प्रोग्राम हमारी मीनाक्षी जी ने, उनके पिताश्री खड़े हुए हैं मेरे साथ, वो भी सब अभिवादन करते हैं और आप जो ये संदेश हमसे दिलवा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बड़ी जनता यहाँ पर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी ने, जैसा कि आप विधायक जी ने बताया। और हमारी जो यशस्वी विधायिका हैं श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, उनके पिताजी भी यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे भी जनता के लिए वो क्या संदेश देना चाहेंगे उनसे भी रूबरू कराएंगे आपको। तो माननीय, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा निवेदन तो जनता से ये है कि इस पर्व पे जो हमारे माननीय पूर्व विधायक हरपाल सिंह जी ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है, उसी के अनुसरण में हम लोगों को
देश की संस्कृति को संजोने के लिए इसमें इसी तरह से प्रोग्राम आयोजित करते रहने चाहिए। मैं तो अपनी बेटी मीनाक्षी विधायक खुर्जा को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने ये प्रोग्राम यहाँ रख के हम लोगों का अच्छा मार्ग उत्साह वर्धन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा विधायक जी, आपसे एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि विगत कई वर्षों से आपके भाषणों को मैं सुनता आ रहा हूँ। आपके भाषण और चुटकुले बहुत ही प्यारे लगते हैं जनता को, तो एक चुटकुला एक भाषण के रूप में आप एक चुटकुला जरूर सुनाइएगा। आप हमें चुटकुला सुनाने का तो कुछ नहीं है भाई, जिंदगी में मोहब्बत मिलती है कभी कभी और होती है दिलवरों की इनायत कभी कभी। तो ये ज़िंदगी में कभी कभी मुलाकात होती है, दिन यूं ही बीत जाते हैं पर मन की मन में ही रह जाती है। परंतु ऐसे त्यौहार, ऐसे पर्व, ऐसे संदेश दे जाते हैं कि इनको कभी भुलाया विस्मृत नहीं किया जाता है। और पंक्ति यदि मैं सुनाऊं तो दुख भरे बहुत से दृश्य मनुष्य के सामने जीवन में आते हैं, पर एक कवि ने लिखा है कि पथ में आशा और निराशा चक्कर ही काटा करती हैं, पर जो नहीं रुके बाधा से बाधाएं उनसे डरती हैं। और जीवन पथ पर चलते चलते बड़ी बड़ी उलझन आती हैं और आंखें कभी उठा करती हैं और कभी शर्म से झुक जाती हैं। मन में टीस चीस होती है और फिर भी मुस्काना पड़ता है और छाती को छलनी करके भी फिर भी मुस्काना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पंक्तियां माननीय विधायक जी ने हमारे सामने बोली हैं। हमें मीनाक्षी ने निमंत्रण दिया था तो उन्होंने कहा जब निमंत्रण देते हुए कि कल जरूर आना, मैंने कहा तुमने पुकारा और हम चले आए। बहुत बहुत हथेली पे रख लाए रे। तो हम तो भाई इस पर्व पे भी और मीनाक्षी जी के निमंत्रण पे भी और सभी जो हमारे पथ प्रदर्शक ही मानता हूँ मैं, तो मुझे तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, खुर्जा ने और पूरे खुर्जा विधानसभा ने हैट्रिक बना दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत नतमस्तक हूँ। बस इस संदेश के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ साथ पार्टी को भी जिंदाबाद आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।